अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक़ अपने स्पेशल प्रोग्राम के साथ हाज़िर खिदमत है। इमरान खान साहब की 9 मई की केसों का फ़ैसला आज नहीं किया, समाअत कल होगी। आयतुल्लाह ख़ामेनी को हटाने के लिए रज़ा शाह पहलवी या रज़ा पहलवी का ख़ानदान क्या कुछ करने के लिए तैयार है। ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है, पूरी दुनिया के अंदर ये मसाइल चले आ रहे हैं। और सदर पुतिन से बहुत सी तवक्कुआत सामने आ चुकी है। जनरल ज़िया-उल हक़ के दौर का साथी का कोई फार्म हाउस की बड़े चर्चे हैं आज बहुत चर्चे हैं। और वो डॉक्टर यास्मीन राशिद और बाकी सब लोगों ने ख़त लिखा है, खुला ख़त अमरीकी इंटरवेंशन या अमरीकी हालात के ऊपर, वो भी ज़रा देखने वाला है। और क्या किसी को इस पर अमल भी हो रहा है? बिल्कुल ऐसा नहीं हो रहा। सबसे पहले 9 मई के केसेस के हवाले से मैं बात आपके सामने रखता चलूँ। नहीं, पहले ज़रूरी है मुझे रज़ा शाह पहलवी वाली बात मैं कर लूँ, वो ज़्यादा बेहतर है। रज़ा पहलवी का आयतुल्लाह ख़ामेनी से मुस्तफ़ी होने का मुतालबा सामने आ गया। और एक बात तो बड़ा वाज़ेह है कि रज़ा पहलवी को अमेरिका लाना चाहता है ऑपरेशन रजीम चेंज के ज़रिए। डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात कही थी, उसके बाद अब बात तो अब सारी साहब के हर एक के सामने आ चुकी हुई है कि असल हालात क्या हैं और वाक़यात किस सिमत की तरफ चल रहे हैं। यानी आप समझ तो गए होंगे सारी बातों को, अब दोबारा समझाने की ज़रूरत मैं नहीं समझता कोई है, लेकिन आप लोगों को बात बड़ी वाज़ेह तौर पर समझ आ चुकी है कि रज़ा पहलवी अब चाह क्या रहे हैं। बरतानिया अखबार का दावा है कि ईरानी सुप्रीम लीडर रूसी सदर से अमेरिका के ख़िलाफ़ मज़ीद इक़दाम का मुतालबा कर रहे हैं। और राइटर्स ने दावा किया कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनी की तरफ से सदर पुतिन को ख़त पहुँचाया। ईरान अब तक रूस की हमायत से ज़्यादा खुश नहीं है। और राइटर कहता है कि ईरान चाहता है कि सदर पुतिन इसराइल और अमेरिका के ख़िलाफ़ हमायत में मज़ीद इक़दाम करें। और दूसरी जानिब रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से ईरानी वज़ीर ख़ारजा जब मुलाकात की, उनका कहना है कि ईरान के ख़िलाफ़ जारहियत जो है बेबुनियाद है और रूसी अवाम जो है ईरानी अवाम के साथ खड़ी है। डॉक्टर यास्मीन राशिद, शाह महमूद कुरैशी, उमर सरफराज चीमा, एजाज चौधरी और मियाँ महमूद रशीद साहब ने तो आज एक अच्छा काम किया। जो ज़मानत उनकी वजह से इमरान खान साहब की ज़मानत अड़ी हुई थी कि कहीं खारिज ना हो जाए, शाह महमूद कुरैशी का ज़मानत का केस, जो कि लॉ ऑफ कंसिस्टेंसी को सामने रखते हुए, ज़ुबैर केस को सामने रखते हुए एक ही जज ने सुनना होता है और उसी ने फ़ैसला करना होता है। तो अगर वो फ़ैसला इनके पास आ गया तो इमरान खान साहब की ज़मानत जो है ना वो डिले हो सकती थी। इसलिए अपना मियाँ महमूद रशीद ने अपनी ज़मानत की दरख्वास्त वापस ले ली। और यहाँ जो ख़त लिखा है उसमें जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। अमेरिका हमारे ज़ख्मों का नमक छिड़ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारे हुकूमती बयानात महज दिखावा है, सिर्फ आवाम को बहलाने के लिए। क्या वाकई ऐसा है? अगर है तो हमें ख़ुद पर शर्म आनी चाहिए। ख्वाजा आसफ़ का हाइब्रिड निज़ाम के बारे में बयान जमहूरियत पर एक बदनुमा दाग है। हम गज़ा और ईरान के साथ हैं और उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान दोबारा इस जंग में फ्रंट लाइन स्टेट नहीं बनेगा। ये ज़रा सोचना है आपको, वाजिब तौर पता भी होना चाहिए कि पाकिस्तान का काम नहीं है फ्रंट लाइन स्टेट के तौर पर हमें मुसलमान मुल्क का साथ देना है। जैसे भी हालात हो, एक मर रहा है और उसको मारा जा रहा है, उसको तंग किया जा रहा है, तो हम क्या खामोश बैठे रहें? मैं नहीं समझता हमें खामोश बैठना चाहिए। बिल्कुल खामोशी का काम ही नहीं बनता है। खामोशी किस बात की? हरकत में बरकत है, आप हरकत करें, रब पाक बरकत डालेंगे उसमें। जी बिल्कुल, बड़ी वाज़ेह तौर पर एक वीडियो बहुत वायरल हो रही है जिसमें कनाडा में मुकीम जनरल ज़िया-उल हक़ के साथी का फार्म हाउस दिखाया जा रहा है। अब बातें की जा रही है कि करोड़ों की इवज़ की जा रही है। और उस वक्त बातें ये हो रही हैं कि जो अफ़गानिस्तान के साथ जंग हुई थी उसमें बहुत से लोगों के नाम है, जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान का नाम है बड़ा वाज़ेह तौर पर। कि अब ये सारी चीज़ें तो रिकॉर्ड के ऊपर है ना, यानी इस वक्त अब क्या कह सकते हैं। लेकिन ये सारी बातें अब खुल के होती नहीं हैं। मैं नहीं कहता रहा, बहुत से सियासतदान और बहुत से लोगों ने ये बात कही है। अब नोबेल इनाम के हवाले से अब जो टीवी चैनल पे बात चल रही है कि इस हवाले से बिल्कुल कोई गुफ्तगू करनी ही नहीं। और एक बात चलाई जा रही थी, मौक़िफ़ चलाया जा रहा था कि नोबेल इनाम का इसलिए किया था कि जनाब वो ईरान पर हमला ना करे। अमेरिका ने क्या आपकी इज़्ज़त रखी?
क्या कदर रखी है आपकी उन्होंने। आपने बड़ा तीर मारा, उसके बावजूद देखें उनके अपने सब मकासद हैं, उनके अपने टारगेट हैं। या आप लॉलीपॉप देने वाली बातें आप आवाम को देते रहेंगे, यहाँ इमरान खान साहब ज़्यादती करते रहेंगे, इस निज़ाम का खिलवाड़ करते रहेंगे, वो बैन अल-अक़वामी जो दुनिया ना वो आपको कितनी की अहमियत देती है वो ये समझ लें। वो आपको कहाँ लेके जाती है, कहाँ जाकर मारेगी आपको, ये सोचिए इस बात को आप कि आपके लिए कितना दायरा रह गया, कितनी जगह तंग है आपके पास, कितना रास्ता है आपके पास। और वहाँ यहाँ कहीं जहाँ नेतन्याहू होगा वो डोनाल्ड ट्रम्प आपको थोड़ा लिफ्ट कराएगा, वो तो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उनकी, ठीक है ना जी। और अगर हम याद करें कि वो नवाज शरीफ को इनाम दें तो हो सकता है शरीफ फैमिली सानिया मॉडल टाउन में शायद माफ़ी भी मांग ले और करप्शन ना करे, नेतन्याहू को भी इनाम दिलवा दें, हो सकता है वो मज़ीदो कत्ल का गारत ना करें। बहुत ही बेतुकी बात कर रहे हैं, ये समझ से बाहर है। आज़मा बुखारी ने इश्तिहारात कैसे हैं कि अदालतों के दायरा इख्तियार में नहीं आता, फ़ैसला हुकूमत ने वक्त ने करना है। हम कोई फलाही दायरा नहीं चला रहे, हम एक सियासी जमात हैं। आज के दौर में ना कबूतर भेजे जा सकते हैं, ना ही डोलची के ज़रिए सड़कों पर जाकर लोगों को बताया जा सकता है। अपनी छत अपना घर स्कीम में कैसी और क्या करना है या किसान कार्ड किसको मिलेगा, इसका जवाब बड़ा सीधा सा है। खबरें चलती हैं, टीवी चैनल्स पे आती हैं, जो आप कर रहे हैं रोज़ाना प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, मुफ्त में चलेंगी। आपको किसने कह दिया है कि आपको, यानी आप अब टीवी चैनल आप फ्लाई टाइम के लिए वक्त देना है, फ्लाई टाइम को फ्लाई टाइम में रखें ना, ये नॉट एट द कॉस्ट ऑफ द नेशन। यानी पैमरा ने 10 मिनट यानी 10% टाइम जो है वो फ्लाई कामों के लिए रखना है। जब आप फ्लाई काम कर रहे हैं तो फ्लाई काम चैनल्स के साथ, अखबारात के साथ, टीवी के साथ, उसके अंदर करें ना। आपको रोका किसी ने, आप बड़े आराम से चला सकते हैं, लेकिन ये बुनियादी तौर पर जो है ना बज़ाहिर जो है ये एक रिश्वत के तौर पर जानी जाती है कि आप ये एडवांटेज जो दे रहे हैं इसके पीछे क्या बात है। कोई ना कोई कहानी तो है जो बात सामने लेकर चलते हैं। अलीमीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अपना आईनी फ़र्ज़ पूरा नहीं कर रहे हैं, बजट इजलास नहीं बुला रहे, वो इमरान खान साहब से मुलाकात की इजाज़त भी नहीं दी जा रही। ये लोग चाहते हैं किसी ना किसी तरह से बजट मंजूर ना हो ताकि माली एमरजेंसी की बुनियाद पर वफाकी हुकूमत सूबे में एमरजेंसी नाफज कर दे, लेकिन हम ऐसा किसी से को साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे। मैंने पहले भी बताया था अगर बजट नहीं पास करता तो क्या नुकसान है, क्या हो सकता है, क्या हिट हो सकता है, क्या मसाइल हो सकते हैं, ये सारी बातें मैं आपके सामने रख चुका हूँ और एक एक चीज़ आपके सामने बयान कर चुका हूँ। मैं बजट तो पास करवाना पड़ेगा, उसे आप रोक नहीं सकते। अलीमा खान ने कहा कि इमरान खान साहब कैद तन्हाई में, ये हम सबको पता ही है। KPK में PTI की हुकूमत है। एक माह कबल इमरान खान ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को पैगाम भिजवाया था कि मुझे बजट से पहले अपनी टीम से मशवरा करने की ज़रूरत है। KPK लोगों ने मुझे वोट दिया है और वो मुझसे तवक्को करते हैं कि अपना बजट मुख्तस करना उनकी तवक्कुआत के मुताबिक। ज़रूरी है बजट को समझने और मंजूर करने की टीम से मिलूँ। और वो बात कहते हैं जब हमारा ख़ानदान को तो मिलने नहीं दिया जाता, हमारे भाई से मिलने नहीं जाता। हर मंगल को अडियाला के बाहर उनकी तन्हाई के ख़िलाफ़ एहतजाज में बैठे हैं, जब उनसे मुलाकात नहीं करवाई जाती। जुमेरात को भी मुलाकात दिन है। हमने सुना है कि KPK के तमाम MPs अडियाला आने का इरादा रखते हैं। इमरान खान ने 6 रुकनी टीम के साथ बजट मुशावरत की दरख्वास्त की है, वो बजट की मंजूरी के लिए दरकार इजलास। अब ये सारी बातें जो पॉइंटर मैं आपके सामने रख रहा हूँ ये सारा हमना जी। मुनूफ फारूक ने कहा है कि कुछ लोग चाहते हैं कि हम ईरान जंग में कूद पड़े, हमने अफ़गानिस्तान में बहुत भुगता है। अब वो कहते हैं इन लोगों की बातों में नहीं आ सकते, कोई मुल्क तीसरे मुल्क की जंग में नहीं कूदता। क्या हम ईरान का बायसियत मुस्लिम मुल्क साथ ही देंगे? अच्छा चलिए ये मैं बता दूँ आपको, आप अफ़गानिस्तान में क्या करने गए थे? वो तो जंग अमेरिका की थी या रशिया की थी, तो आप अफ़गानिस्तान में क्या करने, क्या कूदने गए थे, चने बेचने गए थे, क्या करने गए थे? कुछ हक़ाइक़ जो है वो साफ सुथरे सामने रहने दे आपको। 9 मई वाली बात में रहेगी। 9 मई के केस में आज फ़ैसला सुनाना था, फ़ैसला नहीं सुनाया, फ़ैसला कल पे चला गया। मबहूस है या महफूस है, जो कोई भी शक्ल देंगे, ये सीधा इमरान खान साहब की ज़मानतों का केस है। लेकिन ये कहे कि इमरान खान साहब बाहर आ जाएंगे, ये नज़र नहीं आता है। ये नज़र अभी नहीं आता कि इमरान खान साहब बाहर आ सकेंगे, और हालात यही तजवीज़ कर रहे हैं कि इमरान खान साहब अभी अंदर रहें। और जब तक 190 मिलियन पाउंड के केस में नहीं हो जाती, उसके बाद देखना है कि 26 नवंबर के केसों में किस तरह से ना आ जाए। तो ये बहाने जो है ना सारे ही आपके सामने
आ चुके हैं। क्वाडकाप्टर ड्रोन हमले में एक और रिपोर्ट वाक़या हुआ है। जनूबी वज़ीरिस्तान में तहसील मैकन में एक बच्चा और 5 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। अब जिनकी उम्रें कितनी सी हैं आपके सामने, आप फैसला करें। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।